या मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, आई एम बानी एंड यू आर हियरिंग मेरी फसक। तो जो फसक मैं भी आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वो दिवाली के त्योहार से संबंधित है। जब आप बच्चे थे तो आप किस तरह के पटाखे छोड़ते थे? आज से 40-50 साल पहले क्या पटाखे होते थे? शायद बहुत कम क्षमता के पटाखे होते थे। उनको सामान्यतः हम लोग मुर्गा छाप पटाखा कहते थे, और जो उनका धागा होता था उस धागे को खोल करके हम एक एक पटाखा जलाया करते थे। थोड़ा सा उस जमाने में घन चक्कर आते थे जिसको आज घिर्री बोलते हैं, और रॉकेट आते थे। इसके अलावा एक काली काली गोली आती थी और उसको आग लगाया तो एक लंबे से सांप जैसी बनती थी। इसके अलावा कोई जोखिम भरे पटाखे नहीं होते थे तब। ऐसी घटनाएं नहीं आती थी कि पटाखा जलाने से किसी को चोट लग गई, घायल हो गए। लेकिन शरारत करने वाले बच्चे उस जमाने में भी शरारत करते थे। हमारे ही कुछ साथी थे, वो क्या करते थे कि पटाखे को किसी पॉट के अंदर रख देते थे। मेरे एक मित्र थे, वो क्या करते थे, जो पटाखे पावरफुल होते थे उस पटाखे को ओखली में रख देते थे, और पटाखा जलाने के बाद उसके ऊपर बहुत जल्दी से कोई सिल्वर का यानी कि एल्यूमिनियम का बर्तन रख देते थे जिसको हम डेगची कहते हैं। एक बार मेरे मित्र ने ओखली में एक पावरफुल पटाखा डाला, उसको आग लगाई और उसको तुरंत एक एल्यूमिनियम की डेगची से ढक दिया। अब जब ब्लास्ट हुआ तो जो डेगची थी ऊपर कई फीट हवा में उछली, तो देखने में बड़ा आनंद आता था। मनुष्य उन कामों में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है जिनमें जोखिम होता है। जिन काम में जोखिम का लेवल ज्यादा होता है तो कुछ लोगों को जोखिम लेने में आनंद आता है। ठीक वैसे ही जैसे कई लोग माउंट एवरेस्ट में चढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट में चढ़ने में वहाँ कुछ मिलता थोड़ी है, वहाँ कोई सोना चांदी थोड़ी रखा है। उतने ऊंचे पर्वत में 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। 8 किलोमीटर, 800 मीटर, कौन चढ़ेगा उतनी ऊंचाई? कुछ मिलना थोड़ी है वहाँ। लेकिन मनुष्य एक ना जन्म से जोखिम लेने वाला प्राणी है। तो इसी जोखिम के वशीभूत होकर के बच्चे पटाखों को फोड़ने के लिए नया तरीका आजमाते हैं। तो एक बच्चा है मध्य प्रदेश से। इस बच्चे के बारे में एक खबर छपी है न्यूज़पेपर में। तो खबर अगर आपने नहीं सुनी हो तो मैं इसको आपके लिए पढ़ता हूँ, आप इस पुस्तक को सुनिए। 8 साल के बच्चे ने स्टील के लोटे में एक सुतली बम रखकर फोड़ा तो लोटे के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो एक स्टील का टुकड़ा बच्चे के जबड़े की हड्डी में फंस गया। आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर आपको स्टील का टुकड़ा भी दिखाई दे रहा है। तो इस बच्चे ने जो जोखिम लिया पर दिवाली के पटाखे के साथ, ये इसके लिए जानलेवा बन सकता था। लाया सुतली बम फटा तो लोटे के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा बच्चे की गाल में भी घुस गया। अगर थोड़ा सा ऊपर घुसता तो आंख जा सकती थी, थोड़ा और ऊपर घुसता तो खोपड़ी फूट सकती थी, दिमाग में स्टील का टुकड़ा फंस सकता था, थोड़ा नीचे तो दांत टूट सकते थे। बहरहाल डॉक्टरों को धन्यवाद देना होगा, उन्होंने ऑपरेशन करके बच्चे की गाल से स्टील का टुकड़ा तो निकाल लिया, लेकिन बच्चे के चेहरे पर बहुत ज़्यादा टाँके लग गए हैं। और बच्चे को एक ऐसा सबक मिला जिसे बच्चा अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं भुला पाएगा। और बताया जा रहा है कि ये जो स्टील का टुकड़ा है ये 5 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा था। तो डॉक्टर्स ने बच्चे की गाल से स्टील का टुकड़ा सकुशल बाहर निकाल लिया। तो हम बड़े लोगों की जिम्मेदारी है कि बच्चे शरारत न करें, दिवाली में जोखिम भरे काम न करें, ऐसे पटाखे न चलाएं कि उनकी जान पर ही बन जाए। तो बच्चे को किस्मत वाला बताया जा रहा है, क्योंकि जब बच्चे का ऑपरेशन हुआ तो उसके गाल की कोई भी नस डैमेज नहीं हुई, और बच्चे की आंख बच गई, दांत बच गई, और दिमाग में चोट लगने से बच्चा बच गया। तो इसी तरह कोटा के अस्पतालों में लगातार पटाखे चलाने से जोखिम बच्चे इलाज के लिए आ रहे हैं। वहाँ बताया जा रहा है कि सुतली बम चलाने से 18 साल के एक लड़के का अंगूठा ही उड़ गया, बाकी अंगुलियों में भी गंभीर चोट आई। डॉक्टर्स ने लड़के के हाथ का ऑपरेशन किया, पेट से अंगूठा जोड़कर नया अंगूठा बनाया है। उधर छावनी के निर्मल सिंह के हाथ में अनार फट गया जिससे उसके हाथ में छोड़ा गया। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग खुद अनुभव करते हैं, जब हम बच्चे थे तो हम लोग भी दिवाली के पटाखे इसी तरह जोखिमपूर्ण तरीके से चलाते थे। अभी रॉकेट आजकल तो बाजार में
तरह तरह के पटाखे आ गए, इतने बड़े बड़े पटाखे आ गए कि वो एक बॉम्ब की तरह है, जानलेवा साबित हो सकता है। और लोग हैं कि मानते नहीं है, जिस बॉम्ब से जितनी ज़्यादा आवाज़ आती है उसको खरीद के लाते हैं। और कुछ पटाखे तो ऐसे हैं कि लोग बोलते हैं इसमें 30 शॉट है, 25 शॉट है। तो बड़े जोखिम भरे पटाखे बाजार में उपलब्ध हैं और जानलेवा है। पर्यावरण नुकसान अलग से होता है, हवा दूषित हो जाती है, बड़े बूढ़े बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ होती है जिन लोगों को दमा है। और जो इन्फेंट्स चिल्ड्रन हैं, नवजात बच्चे, उनके लिए भी ये बहुत नुकसानदायक होता है क्योंकि लगातार उनके कानों में शोर पहुंचता है। तो जो पटाखे हैं, बारूदी विस्फोट है, दिवाली में ये चार चांद तो लगाता है। दिवाली की सुंदरता तो पटाखों से बढ़ती है, लेकिन इसके साथ जोखिम बहुत हैं। तो हम बड़े लोगों की जिम्मेदारी है कि छोटे बच्चे जो पटाखे छोड़ते हैं वो केयरफुली छोड़ें। और अभी मध्य प्रदेश में एक कार्बाइड गन आई थी पटाखा चलाने की। उस कार्बाइड गन से भी कई बच्चों की आंख चली गई, आंखों में चोट आ गई। लगभग 200 बच्चे मध्य प्रदेश में घायल हुए। तो थोड़ा सा संयम बरतने की आवश्यकता है और इस तरह के जोखिम भरे कार्य नहीं करने चाहिए। कई लोग कहते हैं कि किस्मत ही ऐसी थी, होनी को कौन टाल सकता है। बहरहाल तरह तरह की बातें होंगी और दिवालियाँ आएंगी जाएंगी, लेकिन जो चोट पटाखे चलाने के कारण लग चुकी है दिवाली में, वो हमेशा के लिए सबक सिखाएगी। ऐसे ही पटाखे न चलाएं। नमस्कार।